सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं लेके आ गया हूँ गमन एवं संचलन चैप्टर है, जो कि आपका 11th का चैप्टर है। तो गाइस, इसमें जो है ना, इसमें कुछ टोटल 33 क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मतलब 1988 से लेकर 2016 तक के पेपर जो है, बस 33 क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पे मैं सोचा क्यों ना इसको फटाफट मैं आप लोगों को करवा के दे दूँ। तो गाइस, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है इंटरकोस्टल पेशियाँ पाई जाती हैं तो पसलियों में पाई जाती हैं। दूसरा कहता है लंबी अस्थियों के सिरों की उपास्थि होती है तो हाइलीन की होती है। तीसरा कहता है डेल्टाइड डेल्टाइड त्रिकोणीय उभार पाए जाते हैं तो ह्यूमरस में पाए जाते हैं। चौथा कहता है ऊंट में ग्रीवा को कशेरुओं की संख्या होती है, तो ऑप्शन सी इसका वेल के समान ही होती है। ठीक है। पांचवा कहता है लंबी अस्थियां कार्य करती हैं, तो ऑप्शन बी है अवलंबन इरिथ्रोसाइट व ल्यूकोसाइट श्वेत रुधिराणुओं के निर्माण का कार्य करती हैं। अब आते हैं यहाँ पे छठा छठा कहता है कि पेशी संकुचन के लिए कौन सा आयन आवश्यक होता है, तो कैल्शियम आवश्यक होता है, जो कि डॉक्टर ही बोलता है कि कैल्शियम की गोली खाया करो बूढ़े लोग को, जितने बुजुर्ग रहते हैं, क्योंकि उनमें जो अस्थियां होती है वो मतलब कैल्शियम थोड़ा बहुत तो कम होने लगता है। कैल्शियम जो आयन होता है, इसकी वजह से उनको बोला जाता है कि आप कैल्शियम की गोली खाया करो। सातवां कहता है कौन असमलेखा का भाग है, तो ऑप्शन ए इसका ग्लिनाइड गुहा है। आठवां कहता है मनुष्य के शरीर में मुक्त पसलियों की संख्या होती है तो दो जोड़ी होती है। ठीक है। और ये सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, और एक बार इसको आप पढ़ के जरूर जाना। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आपको अगर एनसीईआरटी समझ में आए, तो ये सारे क्वेश्चन अब बहुत आसानी से होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं क्वेश्चन। ठीक है। नौवां कहता है मनुष्यों के पश्चपाद में कितनी अस्थियां होती है, तो 30 होती हैं पश्चपाद में। ठीक है। 10वां कहता है कि अस्थनियों में निचला जबड़ा बना होता है, तो मेंडिबल का बना होता है। 11वां कहता है निम्न में से कौन पेशी की संकुचनशील प्रोटीन है, तो मायोसिन होती है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं गाइस। अब यहाँ पे आते हैं 12वां कहता है स्नायु लिगामेंट है, तो ऑप्शन बी इसका आलोचदार श्वेत तंतु ऊतक होता है, जो स्नायु लिगामेंट है। यहाँ पे 13वां कहता है कंडरा जो टेंडोन बनी होती है, तो वसा ऊतक की बनी होती है टेंडोन। ठीक है, कंडरा। 14वां कहता है मनुष्यों में स्टर्नम व पसलियों के मध्य पाई जाने वाली संधि होती है, तो ऑप्शन सी इसका उपास्थीय संधि होती है। 15वां कहता है निम्न में से कौन करोटी अस्थि है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी है, जो कि है टेरिगोइड्स है। तो बहुत इजी क्वेश्चन आते गाइस। सो गाइस, यहाँ पे 16वां है सार्कोमियर पेशीखंड क्या है, तो ऑप्शन डी इसका सार्कोमियर पेशीखंड होता है दो जेड रेखाओं के मध्य का भाग होता है। 17वां कहता है पेशी संकुचन के लिए कौन सा वक्तव्य सही है, तो ऑप्शन इसका ए है, ए बैंड की लंबाई स्थिर रहती है। 18वां कहता है क्या होगा यदि स्नायु लिगामेंट काट दिया जाए या टूट जाए, तो इसका ऑप्शन सी है अस्थियां जो होती हैं अस्थि गतिशील हो जाएंगी, मतलब फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। भाग मिल्खा भाग वाला सिस्टम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 19वां कहता है निम्न में से कौन सुमेलित जोड़ा है, तो ऑप्शन बी है इसका विसर्पी संधि, और यहाँ पे एक क्रमागत कशेरुकाओं के जाइगोपोफाइसिस के मध्य है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट है, बी वाला। 20वां कहता है कि एक्रोमियन प्रवर्ध अभिलाक्षणिक रूप से पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी है, जो कि स्थनियों में अंश मेखला में। ये इसका ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी है। 21वां कहता है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन एक शरीर सही, जो लक्षण है वो सही है शरीर का, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, जो कि मुक्त पुरुषकाएँ होती है वो दो जोड़ी होती हैं। ठीक है। 22वां कहता है निम्न में से किस एक मद में उनकी कुल संख्या दी गई है, तो इसका ऑप्शन ए है, जो कि मानव में मुक्त पशुकाएँ 4 होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आता है 23वां कहता है साइकोल स्केलेटन कोशिका कंकाल किसका बना होता है, तो प्रोटीन तंतुओं का बना होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है सी है। 24वां कहता है निम्न में से किस एक विकल्प को तीन चीज़ों को उनकी समूहन श्रेणी के साथ सही मिलाया गया है, उसका ऑप्शन जो है ए है, जो कि एलियम है, स्कियम है, प्यूबिस है, और उसके जो समूह है वो श्रेणी मेखला की कॉक्सल हड्डियाँ होती हैं। ठीक है।
ये सारी जो श्रेणी मेखला की कॉक्सल हड्डियां हैं। अब यहाँ पे आते हैं 25वां कहता है कोहनी संधि किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका हिंज संधि का उदाहरण है। 26वां कहता है संरचनाओं के किस एक जोड़े को उनके सही वितरण से ठीक मिलाया गया है। तो इसका ऑप्शन सी है कार्टिलेज तथा कॉर्निया। कार्टिलेज कॉर्निया में क्या होता है, उनको रक्त सप्लाई नहीं चाहिए होती है, लेकिन श्वसन अवस्थाओं आवश्यकता के लिए उन्हें ऑक्सीजन अवश्य चाहिए होता है। मतलब उन्हें रक्त से कोई मतलब नहीं, लेकिन उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे 27वां कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णन है जो सामान्य मनुष्य कंकाल के एक विशेष भाग का सही वर्णन कर रहा है। तो इसका ऑप्शन बी है, जो कि कपाल की पैराइटल हड्डी व टेम्पोरल हड्डी एक तंतुकी संधि द्वारा जुड़ी होती है। इसका ऑप्शन बी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप बहुत ही छोटा सा चैप्टर आप लोग एक बार पढ़ लेंगे ना, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इसके बाद ये जो प्रीवियस ईयर में एमसीक्यूज है ये सारे पढ़ लो, और कुछ अलग से थोड़ी बहुत अगर बुक है तो उससे एमसीक्यूज लगा दो, बहुत अच्छे तरीके से ये आपका एमसीक्यूज तैयार हो जाएगा नीट के लिए। यहाँ पे 28वां कहता है मानवीय कंकालीय भागों के निम्नलिखित जोड़ों में 3 जोड़े उनकी अपनी अपनी कंकाली श्रेणी से सही मिलाए गए हैं, जबकि एक जोड़ा सही नहीं मिलाया गया है, जो कि बेमेल जोड़ की पहचान कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक जोड़ा जो है सही नहीं मिलाया गया, बाकी सारे सही मिलाया गया। जो स्टर्नम है अच्छी है, ये सही है। क्लैविकल व ग्लिनाइड जो है श्रेणी में मेलखा है, ये गलत है। बाकी सारे राइट है, जैसे ह्यूमेरस तथा अल्ना है, ये उपांगिक कंकाल है, ये भी राइट है। यहाँ पे मैलियस तथा स्टेपीज जो कि कर्णा अस्थियाँ हैं, ये भी राइट है। ठीक है। अब आते 29 पर। 29 कहता है मनुष्यों में श्लेष्मल संधि की विशेषताएं एवं उनके एक उदाहरण चुनिए। तो इसका ऑप्शन बी है, जो कि 2 अस्थियों के बीच तरल से भरी हुई श्लेष्मल गुहा, जो कि एटलस और एक्सिस के बीच संधि है। ये इसका ऑप्शन बी राइट है। ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 कहता है मनुष्यों में चलन के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो इसका ऑप्शन ए है, जो कि है यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों को के जोड़ पर एकत्रित हो जाने पर वे सूज जाते हैं। ठीक है। जो यूरिक अम्ल होता है, अगर वो क्रिस्टलों के जो क्रिस्टल के जोड़ होते हैं उन पे अगर ये जमा हो जाते हैं ना, तो ये वो जो पार्ट होता है वो सूज जाता है। अब यहाँ पे 31वां कहता है कि कंकाली पेशी रेशे में एच क्षेत्र का कारण होता है। तो ऑप्शन इसका बी है, जो कि है ए पट्टी में जो मायोसिन तंतुओं में से होकर फैले हुए एक्टिन तंतुओं के बीच एक केंद्रीय अवकाश है। वैसे अगर सच बता रहा हूँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है ना, तो एक बस नीचे कमेंट कर दिया करो, जो भी अच्छी वीडियो। खराब बनी खराब बताओ यार, अच्छी बनी अच्छी बताओ, बट एक कमेंट बता दिया करो। ठीक है। क्योंकि मैं आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेरा भी एग्ज़ाम है। ठीक है। फिर भी मैंने एक बार जो मैंने आपसे बोला था कि भाई मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ करके, एक कमेंट कर दिया करो। बाकी लाइक शेयर आप लोग तो करते ही हो। ठीक है। तो आते हैं फिर उसके बाद 32वें पे। 32वां कहता है मानव के कंकाल तंत्र में जोड़ के प्रकार और उसके उदाहरण के सही मेल का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन डी है। बाकी सारे जो हैं वो रॉन्ग हैं, बाकी यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, जो कि विसर्पिक ग्लाइडिंग जोड़ कॉर्पल्स के बीच होता है। अब आते हैं 33 पे। 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कंकाल तंत्र कार्य नहीं है। कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है, तो वो सारे कार्य करता है सिवाय बी को छोड़ के। बी कहता है देह उष्मा का उत्पादन है, तो ये गलत है। जो कि उसका कार्य ये नहीं, उसका कार्य खनिजों का भंडारण है, संचलन है, रक्ताणुओं का उत्पादन है। जो आरबीसी होती है जो आपकी, ठीक है, रेड ब्लड कार्पल्स होती है, वो सारी जो है ना आपके बोन मैरो में पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा क्रिस मूवी में बोन मैरो निकाल के खुद लगा लेता है, वो काल रहता है। तो गैस बस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर कमेंट कर देना यार। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छे से प्रिपरेशन करो, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाओ आप लोग। लव यू गाइज।